गोड्डा जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में 27 मई को गोड्डा में चरणबद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गोड्डा जिला में सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सड़कों पर उतरेगी। बुधवार दोपहर 2 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम के जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल ने जानकारी दी कि पार्टी 27 मई को गोड्डा में धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरना धर्म कोड को संविधान से मान्यता दिलाने की मांग को लेकर किया जाएगा। प्रेम नंदन मंडल ने कहा कि झारखंड की संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर आंदोलन करेगी और यह धरना उसी की शुरुआत है। आगे उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड हमारी पहचान है और अब जब तक इसे मान्यता नहीं मिलेगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना होगा कि 27 मई को होने वाले यह प्रदर्शन प्रशासन पर कितना प्रभाव डालता है और सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद। और आज की बैठक केंद्रीय समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्देशानुसार 27 मई को राज्य के सभी जिलों में सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड लागू कराने के लिए धरना का कार्यक्रम आयोजित करना है और जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन हम लोगों को सौंपना है। उसी के तैयारी के निमित्त आज यहाँ ये बैठक हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का रखने का काम किया था और बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय हुआ है कि हम लोग गोड्डा जिला मुख्यालय के शहीद अशोक स्तंभ पर 27 तारीख को हम लोग उन बिंदुओं को लेकर के धरना करेंगे हम लोग और फिर ज्ञापन देने का काम हम लोग करेंगे। कितने लोगों की पहुंचने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है? अभी हम लोगों ने जो तय किया है 24 तारीख को जिला के सभी प्रखंडों में और नगरों में हमारा जो प्रखंड की इकाई है, पंचायत की इकाई है, नगर और वार्ड की जो इकाई है उसकी बैठक होगी और जो खास करके जिनको सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं उनके जो गांव में मांझी हड़ाम होते हैं, परगनैत होते हैं, गोड़ायत होते हैं, जोग मांझी होते हैं, उन लोगों के साथ सभी प्रखंडों में बैठक होनी है और मैं समझता हूं तैयारी काफ़ी ज़ोरदार होगा और संख्या बल बताना कि कितनी संख्या होगी ये थोड़ा उचित मेरे समझ से नहीं लगता है, लेकिन ये धरना ऐतिहासिक धरना होगा और वो धरना चर्चा का विषय गोड्डा जिला में बनेगा। सर, ये क्यों जरूरी है आदिवासी के लिए? आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना भारत सरकार कराती है और जब जनगणना होती है तो उस जनगणना में लोगों की गिनती के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति, उनके धर्म, अन्य तमाम चीज़ों को उसमें इंगित किया जाता है। आज इस देश के अंदर में जो सेंसस होता है उस सेंसस में 6 धर्म कोड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट। इन लोगों का 6 धर्म कोड है, जबकि बुद्धिस्टों की संख्या बहुत कम है, जैन लोगों की संख्या बहुत कम है और आदिवासियों की संख्या अभी हम बोल रहे थे इस देश के अंदर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आदिवासी है। उसके बावजूद भी इसको धर्म कोड नहीं मिला है। धर्म कोड से लोगों की पहचान होती है। आज जब सेंसस होता है तो सेंसस में आप जब अपना धर्म कोड हमारे आदिवासी भाई नहीं देखते हैं तो वहाँ एक अन्य कॉलम भी होता है, या तो अन्य में टिक लगा देता है आप देखे होंगे, या फिर हिंदू धर्म कोड में लोग लगा देते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी बराबर बोल रही है
कि यहाँ घुसपैठ हो गया, यहाँ आदिवासियों की संख्या घट गई। ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। अगर सेंसस में उसका धर्म कोड हो जाएगा, वो धर्म के आधार पर भी आदिवासी हमारे जाने जाएंगे और तब लगेगा कि निश्चित रूप से आदिवासियों की संख्या घटी नहीं है। अब वो या तो अन्य में चले जाते हैं या फिर वो हिंदू धर्म को मान लेता है, सरना धर्म का कोड नहीं होता है। इसीलिए इस मांग को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये शुरुआती दौर से, आंदोलन के समय से ये हम लोगों का लक्ष्य रहा है और यही उद्देश्य रहा है। और इसकी कारण जब पिछली सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, 20 में ही उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने के लिए भारत सरकार को भेजने का काम किया था और सेंसस का जो आयोग है उसको भी उसकी प्रति भेजा गया था। लेकिन तब से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कुंडली मार करके उसको बैठी हुई है। इसीलिए उस सरकार को जगाने के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है।